आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? परमाणु क्रमांक वर्गीकरण का आधार किस प्रकार से है और गुणों की आवर्तिता का क्या कारण है, इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो आधुनिक आवर्त सारणी आपको दिखाई दे रही है, इसमें हाइड्रोजन से प्रारंभ करके तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। यह परमाणु क्रमांक पर आधारित सारणी है। यहाँ पर परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी बनी हुई थी, उस मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित दोष थे। पहला, समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, इन सबके विविध प्रकार के समस्थानिक होते हैं, उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। फिर नए तत्वों की खोज में अनिश्चितता। जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता जाता है, तो परमाणु भार बढ़ने पर तत्वों के बीच में दूरी बढ़ती चली जा रही है। इनके बीच में कितने तत्व होंगे उसके बारे में कुछ भी हम बता नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ जोड़ी तत्वों की स्थिति में अनिश्चितता है, जैसे कोबाल्ट और निकल की स्थिति में अनिश्चितता है, टेलोरियम और आयोडीन की स्थिति में अनिश्चितता है। कहने का मतलब है कि कोबाल्ट को निकल से पहले रख दिया गया, टेलुरियम को आयोडीन से पहले रख दिया गया। तो इन सब बातों पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा। यह क्वेश्चन मार्क हो गया कि क्या करें कि इन सब दोषों को दूर किया जा सके। अब इस बात से पता चलता है कि परमाणु भार वह तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का सही आधार नहीं हो सकता है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि आवर्तिता का कोई अन्य गुण होना चाहिए जो कि वर्गीकरण का सबसे योग्य हो या वर्गीकरण के लिए सबसे योग्य गुण हो। सन 1913 में हेनरी मोजले, जो कि अंग्रेज भौतिक शास्त्री थे, उन्होंने बताया कि परमाणु क्रमांक किसी तत्व का अधिक मूलभूत गुण होता है। यहाँ पर देखिए, परमाणु क्रमांक और आवृत्ति के बीच में वर्ग ग्राफ खींचा गया है। अब ये देखिए कि परमाणु क्रमांक होता क्या है। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या या प्रोटॉन संख्या होती है। परमाणु क्रमांक को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं और कोई भी परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अतः इसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु क्रमांक बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न सेल में वितरित होते हैं। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। परमाणु क्रमांक सदैव पूर्ण संख्या होता है। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से है। एक तत्व से दूसरे तत्व तक क्रमिक रूप से बढ़ने पर परमाणु क्रमांक में 1 का परिवर्तन होता है। प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक निश्चित होता है और किन्हीं दो तत्वों का परमाणु क्रमांक समान नहीं हो सकता है। अब देखिए, आधुनिक आवर्त नियम क्या है या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का अर्थ आपको बता चुके हैं कि देयर इज रिपीटिशन इन द प्रॉपर्टी। प्रत्येक परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, अतः परमाणु भार एक नाभिकीय गुण है, जबकि परमाणु क्रमांक बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का गुण है। किसी परमाणु में नाभिक अत्यंत अंदर स्थित होता है, अतः यह सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब है कि कक्षाओं के बाहर जो इलेक्ट्रॉन वितरित हो रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों के वितरण पर निर्भर करते हैं। अब बात आती है कि गुणों में आवर्तिता या कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होती है, किस कारण से गुणों में आवर्तिता होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट या प्रथम समूह के जो तत्व हैं, जिनको हम क्षारीय धातु कहते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जैसे ही हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इस वर्ग में तत्व हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। इनके बाह्यतम कोश में आप देखें कि इनके बाह्यतम कोश में केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रत्येक में समान है। अतः जितने भी तत्व हैं प्रथम समूह के, उन सभी के रासायनिक गुण एक जैसे होंगे। अब हैलोजन समूह, जिसको 17
समूह का तत्व कहते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखेंगे, यहाँ पर फ्लोरीन रखा गया है, क्लोरीन रखा गया है, ब्रोमीन और आयोडीन रखा गया है। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो आप देखते हैं कि इनके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है या संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, अतः सभी तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं। तो इससे हमको निष्कर्ष क्या मिलता है कि आवर्तिता का कारण क्या है? बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों की संरचना समान होना। अगर संरचना समान है तो उनके गुण समान होंगे और इनका एक निश्चित अंतराल पर वह